फरीदाबाद के सेक्टर 3 के सरकारी अस्पताल प्रांगण में मोबाइल की लाइट में हुई महिला की डिलीवरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी संज्ञान लेते हुए डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव को फरीदाबाद में मामले की जांच करने लिए भेजा, जहां पहुंचकर एनएचएम डायरेक्टर एक्शन मोड में नजर आए। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेश पर जांच करने पहुंचे डायरेक्टर एनएचएम डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने अस्पताल में कई खामियां मिलने पर स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की क्लास लगा दी और कई स्टाफ पर कार्रवाई कर के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद सेक्टर 3 के सरकारी अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान अस्पताल स्टाफ की लापरवाही सामने आई। इसके अलावा पता चला है रात के समय एक गेट को बंद कर दिया जाता है। अगले 2 दिनों में ओपीडी मुख्य प्रवेश के गेट को रात के समय खोलने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि सीधे महिलाएं ओपीडी में पहुंच सके, उनको दूसरे गेट से घूमकर आने का इंतजार न करना पड़े। सेक्टर 3 अस्पताल में पहुंचे, क्या वजह? देखिए, कल देर रात को या अर्ली मॉर्निंग जिसको कहूँ, एक हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में एक बाहर डिलीवरी हुई। उसका संज्ञान लेने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर जनरल के दिशा निर्देशों के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और उसमें हम इंक्वायरी कर रहे थे कि इसका क्या कारण था। उसमें कुछ चीज़ों जो खामियाँ या खमियाँ पाई गई हैं उनको दूर करने के लिए दिशा निर्देश साथ के साथ दिए। मुख्य जो एक कारण नज़र आया वो ये था, क्लास 4 और एक जो रात्रिपाली की स्टाफ नर्स थी, उन दोनों की अवेलेबिलिटी का एक इशू था। पेशेंट ने नोक किया या उनको ढूंढा तो वो नहीं मिले, तो उनको दिशा निर्देश नहीं मिले, इसलिए वो बाहर ही बैठ गई। एक उसके ऊपर दोनों के ऊपर जानने की कोशिश करी और आने वाले दिनों एक चीज़ जो पता चली कि अस्पताल के 2 में से एक गेट ये रात्रि सेवा में बंद रखा जाता था, तो इनको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि दोनों गेट को खुला रखें और खास करके जो मेन रास्ता अस्पताल का एक ही तरीके से बनाया जाए और जो मेन रास्ते से खोला जाए, रात की सेवाओं के लिए उसी रास्ते को इस्तेमाल किया जाए और ओपीडी का रास्ता एक बैरिकेडिंग लगाकर, ताकि रात को उसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन या कोई अन्य गतिविधि ना हो, उसको बंद कर दिया जाए। ये दिशा निर्देश साथ के साथ दे दिए और सोमवार से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अस्पताल में आने का एक सिंगल और स्पष्ट इमरजेंसी और लेबर रूम और एसएनसीयू का रास्ता बन जाएगा। जहाँ तक सवाल है क्लास 4 और जो स्टाफ नर्स हैं, उन दोनों के लिए एक जिला उपायुक्त के साथ साथ हमने भी दिशा निर्देश दिए हैं और सिविल सर्जन, डिप्टी सिविल सर्जन दोनों मिलके उस केस में इंक्वायरी कर रहे हैं और यदि कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है तो संभवतः कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की या सस्पेंड करने की सिफारिश भी की जा सकती है। जो ही इंक्वायरी पूरी होती है, इसमें भी दिशा निर्देश आज ही जारी कर दिए जाएंगे। सर, जच्चा बच्चा से मिले हैं आप? जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन उनकी बातों से कुछ चीज़ें जो फील्ड में कुछ आशा और एएनएम को लेके जो इश्यूज़ रहे हैं, उनके लिए भी एक आने वाले दिनों में एक मुहिम चलाई जानी है। माननीय मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी 3 दिन पहले इस पर दिशा निर्देश दे चुके हैं और हम एक वॉर रूम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम जिला स्तर की सभी, न केवल फरीदाबाद बल्कि सभी जिलों पे जिला स्तर की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ या मैं ये कहूँ गर्भवती महिलाओं हैं, उनको ट्रैक एंड करने के लिए हम एक वॉर रूम, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉर रूम खोलने जा रहे हैं। संभवतः ये आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये इश्यूज़ भी सोल्व होंगे। अभी जो सबसे अच्छी बात है कि माता और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सर, महिला ने डायल 112 का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि सरकार के द्वारा फ्री एम्बुलेंस जच्चा बच्चा को दिया। जैसा आपने भी खुद महसूस किया और मैंने भी पूछा था, महिला पूरी तरह से अवगत थी 112 के बारे में, लेकिन क्यों उसने इस्तेमाल नहीं किया, ये भी एक हमारा एक विषय है। इसीलिए संभवतः हमने कहा ना कि हर डिलीवरी को हम ट्रेस करेंगे तो उनको हम एक नंबर देंगे। अगर उसके बाद वो नहीं भी आना चाहते हैं तो हमें कम से कम ये भी पता चल जाए कि मैं इस अस्पताल में जाना चाहती हूँ, तो हम वहाँ पर अपने संस्थागत अस्पताल जो हमारे सरकारी हैं उनमें हम वो अपने वॉर रूम से कॉल कर सकें कि फ़लाँ महिला या फ़लाँ बच्चा आपके अस्पताल में आ रहा है। तो ये हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बार सभी जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को और सभी भाइयों और बहनों को और माताओं को या गर्भवती खास करके महिलाओं को ज़रूर ये सलाह देना चाहूँगा, आपको जब भी ऐसा कोई तकलीफ़ हो तो आप 112 पे कॉल करें, क्योंकि हमारी सर्विसेज लेने के बाद आपको इस किस्म की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला ने बताया कि बच्चा बाहर हो गया, क्या वजह थी? आप अस्पताल पे पहुंच गए थे, लेकिन बच्चा गेट के बाहर कैसे? ये पहुंच नहीं पाई सर।
कैसे नहीं पहुंचता है? यहाँ पे कोई आवाज लगाई थी, कोई नहीं सुनाई, नहीं करवाई। अच्छा, गेट बंद था हाँ जी। तो दूसरा रास्ता पता नहीं था आपको? नहीं, उस रास्ते पे गेट खुला था, बंद भी नहीं था। जब लॉक हो जाता तो हम आते ही नहीं, और लॉक खुला था उसका, हम अंदर भी आ गए थे और ये लोग नहीं जा पाए। स्टाफ नहीं मिला? नहीं, आप ऊपर भी नहीं आ पाए? ऊपर आवाज लगाई मेरे देवर लोगों ने, दोनों गेटन पे आवाज लगाई थी, चिल्ला चिल्ला के, कोई नहीं सुनवाई करा। अच्छा, व्हील चेयर तो ले आए थे नीचे? है जी, व्हील चेयर तो मिल गई वो थी? तो पीछे गई थी, जब तब तक मेरी डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद मिली? हाँ जी। तो क्या मानते हैं लापरवाही रही है? अगर स्टाफ मिल जाते समय से तो आप ऊपर आ जाते? अब देखो, ये तो समय की बात बताई जाती है। चलिए कोई बात नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं, ये तीसरा लड़का है। हाँ जी। स्वस्थ है बेटा? हाँ जी। खुश हैं आप? अभी फिलहाल तो सुरस्त है। कोई कार्रवाई चाहते हैं इनके खिलाफ? नहीं, कुछ नहीं, माफ कर दिए? वो तो भगवान ने करा है, ये तो भगवान के ऊपर छोड़ दे मैंने। वो बात करो भाई जी, कोई गलत हो जाता तो? अब यही तो समस्या है सबसे ज्यादा। अब तो अच्छा जब मेरे 2 लड़की रह जाती, मैं ना जानू ने छोड़ के चली जाती, मेरे को माँ कौन देता लड़किन के लिए? ठीक है भाई। हाँ जी। फिर भी माफ कर रहे हैं? अब ये तो ऊपर वाला ही, पहला बच्चा है? अब वो तो बताएंगे, आप ये आपस में ही सुलझ आपने लें। कर दिया? मैं तो इतनी नॉलेज में नहीं है भाई। ये कोई कार्रवाई चाहते हैं कि मान ये कह रहा हूँ? नहीं। आपको बता दे, बल्लभगढ़ सेक्टर 3 सरकारी अस्पताल FRU 2 में शुक्रवार शनिवार रात करीब 2 बजे बड़ौली गांव की महिला की पार्किंग स्थल में कार से डिलीवरी कराने के मामले को लेकर NHM डायरेक्टर डॉ वीरेंद्र यादव पहुंचे थे, जहां निरीक्षण के दौरान उनको पता चला है कि कई चीजों में विशेष सुधार की जरूरत है। जांच में सामने आया है कि महिला को स्टाफ नर्स और क्लास 4 कर्मचारी मौके पर नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर दोनों पर DC और CMO की तरफ से कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। फरीदाबाद से अमिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।